माना कि मैं परिंदा नहीं, माना कि मैं परिंदा नहीं, मगर मुझे मेरी माँ के हौसले से उड़ान मिलती है, मगर मुझे मेरी माँ के हौसले से उड़ान मिलती है। थक जाते हैं जब ये कदम कभी कभी, थक जाते हैं जब ये कदम कभी कभी, तो इन्हें पिता के पसीने से जान मिलती है, तो इन्हें पिता के पसीने से जान मिलती है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जो है केमिस्ट्री से संबंधित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना। तो देखिए रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने के कई तरीके हैं, और यहाँ पे अपक्रियाओं की जगह पे समीकरण लिखना उचित होगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो देखिए जैसे पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि है, अगली विधि संयोजकता विधि है, इसके बाद आखिरी विधि है आयनिक समीकरण विधि। ठीक है, तो हमें जो जानना है वह है जांच एवं त्रुटि विधि, और इसके लिए एक ट्रिकी मेथड से देख लेंगे, एक जुगाड़ भी देख लेंगे, जिससे आसानी से कोई भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित किया जा सके। तो हमें एक पढ़ना है जांच एवं त्रुटि विधि, एक पढ़ लेना है जुगाड़ विधि। तो देखिए इन सबको हटाते हैं, जांच एवं त्रुटि विधि से करते हैं। तो एक रासायनिक अपक्रिया उठाते हैं जो कि बड़ी फेमस है, कौन सी, H2 + O2, और क्या बनाता है, ये जल बना लेता है, तो H2O। सबसे पहले जांच एवं त्रुटि विधि में करना क्या है, तो सबसे पहले एक सारणी बना लेना है तत्व, और एक तरफ लिखना है, उसके बगल में लिखना है LHS में परमाणुओं की संख्या और RHS में परमाणुओं की संख्या, LHS में परमाणुओं की संख्या और RHS में परमाणुओं की संख्या लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने LHS में लिख दिया है, RHS में लिख दिया है, आप जान जाएंगे कि यहाँ पे परमाणुओं की संख्या से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तत्वों का नाम लिख लीजिए, तो हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का नाम। अब यहाँ पे देखिए कितने कितने हैं, LHS में कितने परमाणु हैं और RHS में कितने परमाणु हैं। ठीक, अच्छा संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिसे कहते हैं द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। तो यह नियम क्या है, यह नियम कहता है कि अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद दोनों तरफ जो होंगे परमाणुओं की संख्या समान होगी, यानी कि परमाणुओं की संख्या बदलेगी नहीं, यानी जितने परमाणु LHS में होंगे उतने ही परमाणु किस में होने चाहिए, RHS में। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो यानी कि कभी भी अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान नियत रहता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसीलिए हमें अगर यहाँ पे परमाणुओं की संख्या घटबढ़ रहेगी तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा, और इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताइए संतुलित करने के पीछे क्या रहस्य है, तो वह रहस्य है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब इसी अपक्रिया पर वापस लौट आते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन कितना यहाँ पे, 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और LHS में देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन बताइए, अब RHS में चलिए, तो यहाँ पे RHS में यह वाला हिस्सा LHS, यह वाला हिस्सा RHS। तो RHS में कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले में लिख दीजिए 1। ठीक, अब दोनों को बराबर करना है, तो यह वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, यह वाला हिस्सा हम मान लेंगे LHS है, और यह वाला हिस्सा हम मान लेंगे RHS है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उस भाग को बराबर करिए जो बराबर ना हो, पहले तो बराबर वाला हिस्सा छोड़ ही देंगे। यहाँ पे एक देख सकते हैं, सबसे पहले बराबर करने की कोशिश करें ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद अन्य परमाणुओं पर जाएं। ठीक, अगर यह ना हो तो किसी से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जब ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे LHS में 2 है, लेकिन RHS में कितना है, 1 है। RHS में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का गुणा हमेशा यहाँ देखिए सामने होता है और कहीं नहीं होता है, तो जो भी परमाणु या परमाणु समूह होगा उसके सामने किया जाएगा। अगर हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 तो ऑक्सीजन में हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे यह देखिएगा इस संख्या का इस संख्या में हमेशा गुणा करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो हाइड्रोजन अनायास ही कितना बढ़ गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में भी क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी हो गया है। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो LHS में अब देखिए क्या करना पड़ेगा, LHS में क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, और किसके साथ, हाइड्रोजन वाले के साथ।
तो हाइड्रोजन वाले के साथ हमने जो ही किया 2 से गुणा, तो यहाँ पे भी दिखाएंगे 2 से गुणा किया है। तो यह देखिए 2 दूनी 4 यहाँ पे भी हो गया। अब यह हाइड्रोजन अकेले था इसलिए किसी और पे फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में जब किया था तो यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ था तो हाइड्रोजन पे भी फर्क पड़ा, तो यानी संगत है। जो संगत, अगर संगत खराब है तो संगत में देखिए 2 का गुणा। ऑक्सीजन का देखिएगा, ऑक्सीजन में जब 2 का गुणा किया तो हाइड्रोजन में भी हो गया, यानी किसी में अवगुण आ रहा है समूह में तो वह सभी में आ रहा है, किसी में कोई गुण डेवलप हो रहा है तो वह समूह के सभी लोगों में डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं। तो अगर समूह में है तो हम यहाँ पे अगर किसी एक के साथ गुणा करेंगे तो वह सबके साथ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर गिनिए परमाणुओं की संख्या क्या समान हो चुकी है, तो हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ऑक्सीजन देखिए 2 और 2। यहाँ से भी देख सकते हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 2 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक अन्य समीकरण को इसी विधि से संतुलित कर लेते हैं। एक समीकरण आपने देखिए NH2 + H2 और बनता है NH3 देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले वही काम करना है, एक तत्व वाला एरिया, एक LHS में परमाणुओं की संख्या और एक RHS में परमाणुओं की संख्या। तो बताइए तत्व कौन कौन से हैं? एक हो गया नाइट्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो एक तरफ देखिए दोनों तरफ का हो ही जाएगा, क्योंकि वही तत्व जो यहाँ होंगे वही तत्व वहाँ होंगे। LHS में कितना है, 2 है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे आ जाइए RHS में, तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे देखिए जब कुछ ना लिखा हो तो एक ही होता है, तो 1 है। और हाइड्रोजन कितना है, H यहाँ पे 3 है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बराबर करना है। यहाँ पे देखिए दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले बराबर कर लें, फिर हाइड्रोजन को, फिर अन्य को। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे चलना सबसे बेहतर है कि नाइट्रोजन के साथ चलें। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो ही नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। तो अब देखिए नाइट्रोजन के साथ अगर हम 2 का गुणा करें यहाँ पे, तो RHS में नाइट्रोजन देखिए कहाँ है, RHS में नाइट्रोजन ही है। तो यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन तो 2 हुआ, लेकिन अनायास से गुणा हुआ हाइड्रोजन वाले के साथ। हाइड्रोजन वाले के साथ कितना गुणा हुआ है, 2 का, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 का गुणा। तो अब यह वाला हिस्सा देखिए नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, 2 1 कम 2 2, ठीक है। और लेकिन यह वाला हिस्सा देखिए 3 दूनी 6 हो गया और यही 2 ही बचा है। तो अब 2 को भी 6 बनाना है, 2 को भी क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो अब देखिए कहाँ गुणा किए हैं, तो पहले जाएंगे LHS में, और LHS की किस में, हाइड्रोजन में। तो LHS वाला पक्ष यह है, हाइड्रोजन में जाएंगे तो यह है। तो हाइड्रोजन के साथ कितने का गुणा हुआ है, 3 का। अब यह अकेले है तो इसके अलावा किसी और पर फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे इसी का गुणा हो गया इसी में। अब बताइए, अब परमाणु की संख्या गिनिए, देखिए समान हुई कि नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या LHS में 2 है, RHS में 2 1 कम 2 बराबर हो गई। हाइड्रोजन की संख्या LHS में कितना है, 6 है, और RHS में कितना है, 6 है, दोनों तरफ बराबर हो गई। यहाँ से भी देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, और यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। अब देखिए तो यह हो गया आपका एक समीकरण जांच एवं त्रुटि विधि से। तो आइए अब देखते हैं जुगाड़ से कैसे करें, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसी समीकरण को उठाते हैं और जांच एवं त्रुटि के स्थान पर देखते हैं एक तरीका जुगाड़। तो N2 + H2 और बनता क्या है, अमोनिया, NH3। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले करना है अल्फ़ाबेट मान लेने हैं, सभी पदों के साथ एक एक अल्फ़ाबेट। जैसे सभी पद, एक पद यह है, एक पद यह है, एक पद यह है, कुल 3 पद हैं। तो यहाँ A मान लीजिए, और यहाँ पे B मान लीजिए, और यहाँ पे C मान लीजिए। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी LHS में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु किस में होंगे, RHS में। तो LHS बराबर RHS करना है। तो LHS बराबर RHS में पहले देखिए तत्व कौन कौन से हैं। तो एक नाइट्रोजन है और एक कौन है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है और कौन है, हाइड्रोजन।
तो नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? नाइट्रोजन के परमाणु जब गिनेंगे LHS में तो 2A हो जाएंगे। तो इसका इसमें क्या होता है? गुणा। जब भी ऐसे लिखा हो परमाणु की संख्या पूछे, अगर हमारे पास लिखा हो एक तत्व मान लेते हैं A है, इसके सामने 3 लिखा हो और यहाँ पे 2 लिखा हो, तो अगर पूछे कोई परमाणु की संख्या बताइए तो हम कितना बताएंगे? 2/3। तो यहाँ पे 2/3, यानी कि यहाँ नीचे वाले हिस्से का इस सामने वाले हिस्से में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इसी प्रकार 2 का A में गुणा हो गया, तो 2A। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन RHS में चलिए, क्योंकि उसी के बराबर आएगा, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा। और यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। 1 का C में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? C आएगा। यहाँ पे आइए नाइट्रोजन, देखिए हाइड्रोजन पे आ जाइए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 का B में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है ना, हाइड्रोजन देखिए 3 है और 3 का C में गुणा होगा, तो यहाँ पे देखिए, और यह बताया गया कि C जो यहाँ पे लिखा है यह दोनों के लिए होगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे तत्व होंगे एक साथ उनके लिए, सभी के लिए होगा। और 3 का C में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3C। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बीच में क्या आया? बराबर। ठीक, अगर हम इनको हल करना चाहें तो सबसे पहले यह याद रखना है कि जो इसमें जिसकी बारंबारता अधिक होगी, यानी जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आया रहेगा उसका मान 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा बार आया? देखिए A 1 बार, C 2 बार आया है, B 1 बार आया है, तो माना C बराबर 1, माना C बराबर 1। और C बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं? 2A बराबर 1, 2A बराबर 1। और A बराबर, देन A बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो C बराबर 1 मानते ही हमें मिल गया A बराबर 1/2। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, 2B बराबर 3 गुणे 1। C का मान कितना? 1। तो यहाँ B बराबर 3 1 कम 3 और यह बटे 2, तो B का मान आ गया 3/2। अगर हम लिखना चाहें एक साथ मान तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं? तो A बराबर आ गया है 1/2, B बराबर आ गया है 3/2 और C बराबर आ गया है 1। ठीक, अब सबके देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये मान प्राप्त करते ही आपको सबसे पहले हर को ख़त्म कर लेना है। तो हर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे 2 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे तो हर है ही नहीं, लेकिन तो भी ख़त्म करना है। हर को जहाँ जहाँ आए हैं उनको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या होगा? जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी मान आए हैं उनके, उन सभी के हरों का LCM ले लीजिए। यहाँ पे हर नहीं है तो 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो 1 का LCM 1 और 2 का LCM ले लेंगे तो आपको LCM कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा। और इन सभी में 2 से कर लीजिए गुणा। ठीक, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1। 2 से 2 कट गया, कितना आया? 3। अब यहाँ पे कटेगा नहीं, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। अब यही मान उठा के यहाँ रख लीजिए, तो A का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 1। और B का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 3। और C का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बराबर हुए हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 1 कम 2। और यहाँ नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 1 ही होगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यानी आपके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। और यह समीकरण क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। ठीक, तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए एक आखिरी एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखा हो Al प्लस CuCl2 और यह मिलके बना लेता है इससे AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, अब फिर से वही क्या करना है? मान लेना है। तो क्या मान लेंगे? अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे A मान सकते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। जितने पद आएंगे, यह सभी पद हैं 1 2 3 4, उतने अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। तो फिर से वही करना है कि परमाणुओं को लिख लेना है और दोनों तरफ के पक्षों को, परमाणुओं की संख्याओं को बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे है पहला एल्यूमिनियम, दूसरा कौन है? कॉपर, और तीसरा कौन है? Cl। एक तरफ से लिखेंगे तत्व, दूसरी तरफ वही आएंगे सब। यहाँ पे कौन कौन है? तो देखिए एल्यूमिनियम देखिए कितना है, यहाँ पे आपको पता है कुछ ना हो तो 1 लिखा जाता है। 1 का A में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? A आएगा। कितना आएगा? A। बराबर, बराबर क्यों लगाया? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से।
अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ए है तो उधर वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा, 1 होगा, तो 1 का सी में गुणा करेंगे तो सी आएगा। ए बराबर कितना आया, सी। अब सी यू पे चलिए, तो सी यू यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 का गुणा बी में करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। ठीक, और यहाँ पे सी यू देखिए, सी यू यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 का डी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डी आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए फिर सी एल पर, सी एल देखिए 2 है, 2 का बी में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ 2b है और यहाँ पे 3 है ना सी एल, तो 3 का सी में गुणा करेंगे तो 3c आ जाएगा। कितना सी आ जाएगा, 3। अब इसके बाद देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा बार हो उसी को क्या मान लेते हैं, 1। तो माना यहाँ पे देखिए सी 2 बार है और यहाँ पे आप दे सकते हैं बी भी 2 बार है, तो आप किसी को 1 मान सकते हैं, तो चाहे बी को चाहे सी को, हम सी को 1 मान लेते हैं। सी बराबर हमें मिल गया कितना, 1 हमने माना है। अब जहाँ जहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 1 हो सकता है क्योंकि सी का मान हमने 1 रख दिया, तो ए का भी मान मिल गया। अब देखिए बी और डी दोनों का मान नहीं पता है, तो आप यहाँ से बी और डी को छोड़िए, अगले वाले पे चले आइए। ठीक, और अगले वाले पे आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2b बराबर 3 गुणे सी का मान 1 है, सी का मान कितना है 1, तो रख दिया। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। अब b का मान पता चल गया तो यहाँ से d का मान देख सकते हैं, d का मान कितना आ जाएगा, तो d बराबर, क्योंकि हमको पता है अब b का मान, तो b का मान 3/2 है, तो अब यह d बराबर भी b था, तो इसलिए हो गया d बराबर 3/2। सभी मान पता चल गए। अब एक साथ लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना आया, 1, b बराबर कितना आया, b बराबर 3/2, c बराबर कितना आया 1 और d बराबर कितना आया 3/2। अब वही करना है, हर का एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ हर नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि आपको लेना है एलसीएम 2 और 2 का, चाहे आप यहाँ लिख दें या छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का एलसीएम 2 का मतलब 1 के साथ 2, 1 और 2, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा और उसी 2 से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया और कहीं नहीं कटेगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3। अब देखिए सभी का मान पता चल गया है। तो अब यहाँ पे a का मान हटा के रख देते हैं, कितना, a का मान रखेंगे तो कितना हो गया 2। ठीक, और यहाँ पे b का मान कितना आया 3। ठीक है, और c का मान कितना आया 2 और d का मान कितना आया है 3। अब गिन लीजिए, एल्यूमिनियम कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, कॉपर कितना है 3, कॉपर कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार यह संतुलित हुआ। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कभी किसी अल्फ़ाबेट का मान आ जाता है 1 तो हम उसे दर्शाते नहीं, मान लेते हैं सोडियम के सामने 1 लगाना है, तो ठीक है, तो इसे नहीं लगाते हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो देखेंगे इस प्रकार आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।